बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम समिया रशीद है और मैं बेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में केमिस्ट्री की लेक्चरर हूँ। आज स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो पार्ट 2 की केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब हमारे पास टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पर हम स्टूडेंट्स आज सारी डिटेल पढ़ेंगे और इसकी डिटेल में मैं आपको सारा बताऊंगी कि हाइड्रोकार्बन हमारे पास कितने हिस्सों में डिवाइड है, कितनी क्लासेस में ये डिवाइड हो रहा है और इसमें आगे चलकर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ओपन चेन, क्लोज चेन और ये सब चीज़ों को जो है ना हम डिस्क्राइब करेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि हाइड्रोकार्बन जो है वो 2 हिस्सों से मिलके बना है, या आप कह लें 2 एलिमेंट से। एलिमेंट्स मतलब हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन मतलब कार्बन से मिलके। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो बेसिकली हाइड्रोजन एंड कार्बन के एलिमेंट से मिलके बना है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो इसकी डेफिनेशन भी हमें यही बताती है, organic compounds contain carbon and hydrogen only is called hydrocarbon। इसके बाद हाइड्रोकार्बन आपके पास डिवाइड होता है वेरियस क्लासेस में। क्लासेस को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती चलूँ स्टूडेंट्स कि हाइड्रोकार्बन जो है वो बेसिकली मैंने अभी कहा कि 2 एलिमेंट से मिलके बनता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन। लेकिन इसमें मॉडर्न केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो कार्बन है वो आपके पास क्या है, हाइड्रोकार्बन का एक इसेंशियल एलिमेंट कहा जाता है। वो इसेंशियल एलिमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी एबिलिटी है, वो क्या करता है, वो कैटिनेशन करता है। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब ये होता है कि कार्बन में एबिलिटी है कि वो क्या करता है, वो अटैच होता है विद ईच अदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो आपके पास जो कार्बन है वो बेसिकली क्या करता है, सेल्फ लिंकिंग करता है। इस वजह से हाइड्रोकार्बन में जो इसेंशियल एलिमेंट है वो हमारे पास कौन सा है, कार्बन। इसके बाद अब हम चलते हैं इनकी क्लासेस पे। हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास है वो डिवाइड हो रहा है 2 मेन क्लासेस में। सबसे पहले ओपन चेन एंड सेकंड हमारे पास क्लोज चेन। ओपन चेन में आपके पास आ जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो मेन फैमिली स्टार्ट होगी वो हमारे पास होगी अल्केन, और अनसैचुरेटेड में आपके पास जो आपके पास फैमिलीज आएंगी वो आएंगी ऑर्गेनिक की अल्कीन एंड अल्काइन। इसके बाद अगर हम देखें तो क्लोज चेन में आपके पास वो डिवाइड हो रहा है 2 मेन क्लासेस में, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। अब सबसे पहले इस टेबल में मैं आपको डिटेल बताऊंगी स्टूडेंट्स किसकी, अल्केन की। अल्केन की डिटेल बताऊंगी क्योंकि अल्केन को हाइड्रोकार्बन में एक वर्ड से जाना जाता है और वो है पैराफिन्स। इसी तरह अल्कीन को कहा जाता है ओलिफिन्स और इसी तरह अल्काइन को कहा जाता है एसिटाइलीन। तो बोर्ड में भी इसके अबाउट क्वेश्चन आ चुका है कि जो मैंने साइड पे लिखा है आप लोगों के लिए कि वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। तो इसके डिस्क्रिप्शन, इसका रीज़न किस तरह देना है और इसको डिस्क्राइब कैसे करना है ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। और इस टेबल में सबसे पहले हम अल्केन के अबाउट सारी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे। इसमें इसकी रिएक्टिविटी आ जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी आ जाएगी, इसकी नॉमेनक्लेचर आ जाएगी और इसमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके रिएक्शन, ये सब चीज़ें जो है ना मैं आपको ये सबसे पहले इस टेबल में अल्केन के अबाउट बताऊंगी। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि अल्केन को पैराफिन्स क्यों कहा जाता है। स्टूडेंट्स, पैराफिन्स का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमने इसका मतलब जानना है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये लेस रिएक्टिव है।
इसका मतलब ये हुआ कि पैराफिन जो वर्ड है वो हमें अल्केन की रिएक्टिविटी की तरफ लेके जा रहा है। वो हमें बता रहा है कि अल्केन किस हद तक रिएक्टिव है और किस हद तक रिएक्टिव नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैराफिन अपने मतलब या मीन से ही बता रहा है कि ये लेस रिएक्टिव है, मीन्स इसकी रिएक्टिविटी कम है, इसकी रिएक्टिविटी जो है वो लीस्ट है। आप लीस्ट भी इसे कह सकते हो कि इसकी रिएक्टिविटी लीस्ट है, ये रिएक्ट नहीं करता। अब रीज़न क्या है, इसकी वजूहात क्या है? आपकी बुक में भी 2 रीज़न दिए गए हैं और वो रीज़न आपके पास क्या है? नंबर 1, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सेकेंड नॉन पोलैरिटी। ये 2 रीजंस हैं जिसकी बिना के ऊपर अल्केन को क्या कहा गया है? पैराफिन्स। अब हम देखेंगे कि ये इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नॉन पोलैरिटी की वजह से अल्केन किस तरह लेस रिएक्टिव है। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखा जाए तो इनर्ट किसे कहते हैं? इनर्ट का मतलब होता है कि स्टेबिलिटी। ये जो वर्ड है इसको अगर हम देखें इसका मतलब, तो इसका मतलब होता है स्टेबल। इसका मतलब है कि इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्टेबल है। अब सिग्मा बॉन्ड स्टेबल कैसे है? आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में 3rd चैप्टर में सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड की डिटेल पढ़ी होगी। थोड़ा सा मैं आपको फर्स्ट ईयर की तरफ लेके जाऊं 3rd चैप्टर में, तो सिग्मा बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा था कि ये आपके पास क्या करता है? हेड टू हेड ओवरलैप करता है, हेड टू हेड ओवरलैप करता है, बिल्कुल हेड टू हेड ओवरलैप करता है। सेकंड हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये क्या करता है? बॉन्ड कहाँ पे बनाता है? बिटवीन दी 2 न्यूक्लियाई एटम। पहली रीज़न हेड टू हेड ओवरलैप करता है। सेकेंड, बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई एटम के 2 न्यूक्लियाई के दरमियान में ये बॉन्ड बनाता है। और तीसरा, जब ये बॉन्ड बनाता है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई, तो लार्ज अमाउंट एनर्जी क्या हो जाती है? रिलीज होती है। ये 3 चीज़ों की वजह से, इनकी वजह से आपके पास जो सिग्मा बॉन्ड है वो इनर्ट हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इसके आपने रीज़न में क्या लिखना है? ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं कि नंबर 1 हेड टू हेड ओवरलैप करता है। सेकेंड, बिटवीन दी 2 न्यूक्लियाई एटम, एटम के 2 न्यूक्लियाई के दरमियान में ये क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। और वैसे भी स्टूडेंट्स आप ये स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हो, 9th 10th से ये बात बताई जाती है कि न्यूक्लियस के करीब जो भी बॉन्ड बनता है वो स्टेबल होता है। इसके बाद तीसरा आपके पास पॉइंट आ जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। यानी लार्ज अमाउंट एनर्जी जब रिलीज होती है तो जो बॉन्ड है वो स्टेबल हो जाता है। ये इन दीज 3 थिंग्स की वजह से आपके पास जो सिग्मा बॉन्ड है वो इनर्ट हो जाता है। जब ये इनर्ट हो जाता है तो इसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से अल्केन जो है वो लेस रिएक्टिव है। अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड मैंने आपको बताया नॉन पोलैरिटी। नॉन पोलैरिटी, अब नॉन पोलैरिटी को एक्सप्लेन करने से पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि पोलैरिटी क्या है, पोलैरिटी की बेसिक चीज़ क्या है, पोलैरिटी किस पे डिपेंड कर रहा है। पोलैरिटी जो है स्टूडेंट्स वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? पोल्स का अपीयर होना। और पोल्स कब अपीयर होंगे? जब आपके पास 2 एटम में से कोई भी एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते किसे है? वो थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक पावर, एक एबिलिटी होती है टू पुल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्डेड एटम टूवर्ड्स इटसेल्फ, कि ऐसी पावर, ऐसी एबिलिटी कि वो दूसरे बॉन्डेड एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे।
जब ऐसी ताकत, ऐसी फोर्स होगी उसके पास, तो वो क्या करेगा, दो एटम के ऊपर पोल्स अपीयर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, HCl, क्लोरीन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बट हाइड्रोजन इज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लिहाजा ये क्या करेगा, ये इसके बॉन्डेड एटम के जो हाइड्रोजन है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। खींचने से ये क्या करेगा, इसके ऊपर पोल्स अपीयर हो जाएंगे, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोलैरिटी। इसको हम क्या कहते हैं कि ये पोलैरिटी है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन में जो अल्केन है उसका लेस रिएक्टिव का सेकंड रीजन मैंने आपको बताया, नॉन पोलैरिटी। इसका मतलब तो ये हुआ कि अल्केन में इसका जो पोल्स हैं वो अपीयर नहीं हो सकते। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है स्टूडेंट्स कि हाइड्रोकार्बन में आप अल्केन ले लो, अल्केन में आपके पास वो किस पे मुश्तमिल होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। पॉलन्सकेन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल की जो है, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उन सब की सेट की थी। वो कुछ यूँ हैं कि कार्बन की 2.5 होती है, हाइड्रोजन की 2.1। जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो आपके पास कितना आता है, 0.4, जो इनफ नहीं है इनके ऊपर पोल्स को अपीयर करने के लिए। यानी इनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता तो इनके ऊपर क्या होता, पोल्स अपीयर होता, कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचता अपनी तरफ। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, जिसकी वजह से कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचता। और स्टूडेंट्स एक और बात बताती चलूँ कि कार्बन की प्रॉपर्टी भी है या नेचर है, आप कह लें कि कार्बन जो है वो ना लेने ना देने पे इत्तेफाक करता है, वो म्यूचुअल शेयरिंग पे इत्तेफाक करता है। लिहाजा कार्बन की जो नेचर की भी वजह क्या है कि वो ये है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, 2.5 है, और हाइड्रोजन की 2.1, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होने की वजह से इनके ऊपर पोल्स अपीयर नहीं हो सकते। इस वजह से ये जो अल्केन्स हैं ये क्या है, नॉन पोलर है। आप अल्केन्स को इसीलिए नॉन पोलर कहते हैं, ड्यू टू द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये दो रीजंस हैं कि अगर आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाए कि अल्केन्स को आप पैराफिन्स क्यों कहते हैं, तो इसका रीज़न ये है कि आपने सबसे पहले नंबर 1 ये बताना है कि ये पैराफिन का मतलब क्या है, वो है लेस रिएक्टिव। और लेस रिएक्टिव होते क्यों हैं वो आपने पॉइंट शो मैंने कर दिए हैं कि इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड की इनर्टनेस की वजह से, एंड सेकंड नॉन पोलैरिटी की वजह से। और इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड में आप ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो शो करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैप बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई एटम एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। और उसके बाद नॉन पोलैरिटी में मैंने आपको पहले बताया कि पोलैरिटी होता क्या है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो पोलैरिटी क्रिएट होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगी तो पोलैरिटी क्रिएट नहीं हो सकती। लिहाजा आपके पास जो नॉन पोलैरिटी की वजह भी मैंने बताई कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, 2.5 कार्बन की है, हाइड्रोजन की 2.1 है, जिसकी वजह से इसमें जो पोलैरिटी है वो नहीं क्रिएट हो सकती और ये नॉन पोलर कहलाती है। तो ये हमारा जो है पैराफिन वाला टॉपिक वो वाइंड अप हो गया। ये इसके रीजंस भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए। अब इससे नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो अब ये आता है कि अगर अल्केन नॉन पोलर है, लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव का मतलब नॉन पोलर है, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, तो फिर अल्केन किस तरह रिएक्शन जो है वो काज कर सकता है। और एक और बात बताती चलूँ स्टूडेंट्स कि ये नॉन पोलर और इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड की वजह से ये रिएक्शन काज नहीं कर सकता। मतलब कोई एसिड्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कोई भी रिएजेंट्स आते हैं तो उनके साथ ये रिएक्शन शो नहीं कर सकता। तो फिर ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा, ये आपके पास सुइटेबल कंडीशन में कौन से रिएक्शन शो करेगा, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। नंबर 1 थर्मल, सेकेंड
कैटलिस्ट, तीसरा सब्स्टिट्यूशन। इन 3 कंडीशन यानी इन तीनों कंडीशंस के अंडर जो आपके पास अल्केन है वो रिएक्शन काज करेगा। नंबर 1 थर्मल, थर्म मतलब हीट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट इसमें जो मेनली यूज़ होगा वो आपके पास जो कॉमनली सबसे पहले जो कैटलिस्ट यूज़ होगा वो सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, रेडिकल मैकेनिज्म करेगा, जो मैं आगे आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बताऊंगी। थर्ड फिर कौन सा करेगा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट होना, यानी रिप्लेसमेंट होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर CH4 है तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस होके कोई भी इसके साथ रेडिकल आके लग जाएगा, तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो ये 3 तरह के आपको अल्केन क्या करेगा, रिएक्शन क्रिएट करेगा, टेक प्लेस करेगा। लेकिन जो आपके पास ये 3 रिएक्शन वो क्यों कर रहा है, वो इन वजूहात की बिना पर कर रहा है कि ये लेस रिएक्टिव है। जब ये लेस रिएक्टिव है तो फिर ये 3 रिएक्शन ये काज करेगा जो आपके आगे हमें फर्दर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो फॉर्म करेगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बनेंगे।